निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट। कहा भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा, 7% की दर से विकास की उम्मीद। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ा अवसर। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत। नया टैक्स सिस्टम लेने पर 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट का ऐलान। सरकार ने टैक्स स्लैब को भी बदला। मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, साइकिल और खिलौने होंगे सस्ते। सिगरेट, रसोई घर की विदेशी चिमनी, सोना चांदी से बने गहने और बर्तन होंगे महंगे। बजट में रेल पर 2.4 लाख करोड़ का खर्च। नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ का ऐलान। 50 नए एयरपोर्ट्स की भी होगी स्थापना। गोवर्धन स्कीम के लिए 10,000 करोड़ का ऐलान। बजट में 7 प्राथमिकताओं का जिक्र। समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचा क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा और रोजगार सरकार की प्राथमिकता। कारोबार में पैन कार्ड को सामान्य पहचान का दर्जा। आवास योजना का बजट 66% बढ़ाया गया। किसानों को 20 लाख करोड़ का लोन बांटने की तैयारी। कृषि स्टार्टअप्स के लिए नए कोष की स्थापना। वहीं गरीबों को 1 साल तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। बजट पर बोले पीएम मोदी। कहा मिडिल क्लास की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट। गांव, गरीब, किसान और महिलाओं का खास ध्यान। बजट से हर वर्ग का सपना होगा पूरा। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बजट का स्वागत। कहा नए भारत की समृद्धि का संकल्प और हर वर्ग की आशाओं की पूर्ति वाला है बजट। आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा सरकार का बजट। आम बजट नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है। 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा का लक्ष्य भी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले आर्थिक रूप से पिछड़े और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने वाला बजट। आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। विपक्ष के आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने दिया मुंहतोड़ जवाब। वो जो सपनों में भी नहीं सोच सकते, हमने उसे साकार किया। ये नए भारत का बजट है जो विकसित भारत बनाने के लिए है और ये अमृत काल का बना बजट स्वर्णिम काल की ओर ले जाने के लिए है। बजट पर रिपब्लिक भारत से बोली स्मृति ईरानी। ये भारत का बजट है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क। गरीब के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आदेश दिया है कि 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुफ्त का राशन मिलेगा पूरा साल। बजट पर बोले रवि किशन। विरोधियों ने बजट देखकर टेके घुटने। भारत को नई दिशा, नई शक्ति और नई पहचान देगा बजट। विपक्ष ने बजट पर जताई निराशा। कहा बजट में महंगाई और बेरोजगारी से निपटने की योजना नहीं। पिछले वर्षों की तुलना में बजट को ज्यादा अलग नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को बताया इलेक्शन स्पीच। बोले इसमें गरीब बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन आज के बजट में गरीबों के लिए भी कुछ नहीं है, अनएम्प्लॉयड के लिए कुछ नहीं है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए भी कुछ नहीं है। विपक्ष पर पीयूष गोयल का पलटवार। बोले इलेक्शन बजट रेवड़ियां बांटने वाला होता है और ये बजट देश के उज्जवल भविष्य के लिए। ख्याल से इलेक्शन बजट तो वो होते हैं जहां पे कोई रेवड़ियां दी गई हो। ये तो देश को मजबूत बनाने का बजट है और इसमें सबको एम्पावर करने की कोशिश की गई है। बजट पर सीएम भूपेश बघेल ने दी प्रतिक्रिया। बोले बजट में युवाओं, किसान, महिलाओं और आम आदमी को कुछ नहीं।
महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। कैसे नए लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है। और जितने भी खाद्य सामग्री है वो महंगी हो गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बजट को बताया निराशाजनक, बोले टैक्स में छूट आंखों में धूल झोंकने के बराबर। टैक्स रिबेट वगैरह ये केवल जो है आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। बजट का प्रचार करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बनाई 9 सदस्यीय कमेटी। 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मंत्री। विपक्ष ने बजट को बताया निराशाजनक। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद। मेघालय और नागालैंड चुनाव पर चर्चा। कल सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक। सदन शुरू होने से पहले रणनीति पर चर्चा। दिल्ली में 6 फरवरी को होगा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। हंगामे की वजह से 2 बार टल चुका है मेयर का चुनाव। 6 सदस्यीय स्थायी समिति का भी होगा चुनाव। अदानी ग्रुप का बड़ा फैसला। 20,000 करोड़ का एफपीओ किया कैंसिल। वापस होंगे निवेशकों के पैसे। बीबीसी पर बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। बीबीसी के खिलाफ एनआईए जांच की मांग। बीबीसी पर भारत की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश का आरोप। हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीबीसी का प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कोशिश। बीआरएस स्टूडेंट्स विंग ने की कोशिश, पुलिस ने स्क्रीनिंग रोकी। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री का मामला। भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष को डीयू एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस भेजा। 3 दिन में मांगा जवाब। अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिला यात्रा। कल सुबह 10:30 बजे जनकपुर के महंत सौंपेंगे शिला। रामनगरी में देवशिला का हुआ भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नेपाल से लाई जा रही शिलाओं का भव्य स्वागत। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने बांधा समा। मनोज तिवारी ने बिना नाम लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। बोले हर युग में राक्षस होते हैं और इनका काम है साधु संतों को टारगेट करना। यूपी के अमरोहा में स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका। मुस्लिम समाज के लोगों ने कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने खून से पत्र लिखकर गिरफ्तारी की मांग की। हरियाणा के गृह मंत्री विज का गुंडागर्दी पर वार। बोले आज गुंडे घर से निकलते हुए डरते हैं। मेरा बुलडोजर सारे प्रदेश में घूम रहा। मथुरा में जगतगुरु रितेश्वर महाराज का बयान। बोले अब समय आ गया है कि सभी जगहों से मुगलों अंग्रेजों के नाम हटाए जाएं। को जिन्होंने शासन किया, जो हमको लूटे, हम उनके नाम पर बड़े बड़े चीज नाम रखे हुए हैं। इसलिए मैंने इसके परिवर्तन की बात की है और किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र को यही करना चाहिए। अब तक क्यों नहीं हुआ, यह आश्चर्य का विषय है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से विधायक ने अनियमितता मिलने पर बाइक से किया निरीक्षण। जायजा लेने के बाद किया सड़क का उद्घाटन। बिहार के मुजफ्फरपुर में समाधान यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी। डीएम ने लिया तैयारियों का जायजा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में खेलो इंडिया गेम का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हरियाणा के योग आयोग अध्यक्ष जयदीप आर्य ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के विवादित बयान का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला, इस्तीफे की मांग। धनबाद अग्निकांड पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। कल होगी सुनवाई। आशीर्वाद अपार्टमेंट में झुलसने से हुई थी 14 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ से लगा हुआ ग्रेनेड बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने किया जब्त। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करनी सेना ने किया हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान। पुलिस ने किया नजरबंद। मुंबई में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। 33 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोकीन जब्त। मोम की परत के नीचे छिपाई गई थी कोकीन। राजस्थान के धौलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर सरकारी अध्यापक के घर पर फायरिंग। 2 युवक फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। मध्य प्रदेश के दमोह में हाथों में मेहंदी और हल्दी लगाकर कलेक्ट्रेट पहुंची दुल्हन। सीएम कन्यादान योजना का आवेदन हुआ निरस्त। मध्य प्रदेश के भोपाल में धर्म छिपाकर नौकरी पेशा युवती से दोस्ती। सच पता चला तो फोटो वायरल करने की धमकी दी। बोला 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे।
पंजाब के फाजिलका जिले में पाकिस्तान की साजिश नाकाम, बीएसएफ के जवानों ने नशीले पदार्थ के साथ ड्रोन पकड़ा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ट्रक ने आयसर वाहन को मारी टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बेकाबू बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 6 से ज्यादा लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नील गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक पलटा, ड्राइवर की हालत गंभीर, इलाज जारी। दिल्ली क्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, हत्या के मामले में फरारी काट रहे 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, पथराव में कई लोग घायल हुए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। उत्तर प्रदेश के शामली में खनिज विभाग का माफियाओं पर शिकंजा, यमुना नदी की जलधारा मोड़कर किया जा रहा था अवैध खनन, अधिकारियों ने जलधारा सुचारू कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बस स्टैंड पर बने एटीएम बूथ पर तोड़फोड़, प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में संदिग्ध हालात में शव मिलने से हड़कंप, एक्सीडेंट से मौत की आशंका, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के अलीगढ़ में कपड़े की दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, दुकानदार ने दर्ज कराई शिकायत। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच मारपीट, जमकर चले लात घूसे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, बदमाशों के पास से जेवरात बरामद। यूपी के बहराइच में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने 1 हफ्ते पहले हुई महिला की हत्या का किया खुलासा, पुलिस ने आरोपी प्रेमी और पति को किया गिरफ्तार। यूपी के रामपुर पुलिस ने 3 लकड़ी तस्करों को किया गिरफ्तार, खैर की लकड़ी से भरा ट्रक जब्त। उत्तर प्रदेश के बागपत में शादी से इनकार करने पर प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में रेप और हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा, एक को उम्र कैद की सजा, जून 2022 में बच्ची की रेप के बाद हुई थी हत्या। यूपी के सहारनपुर में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के सामने कूदकर किया सुसाइड, परिवार की शादी के लिए तैयार होने पर उठाया कदम। उत्तर प्रदेश के बलिया में सूदखोरों से तंग आकर व्यापारी ने किया सुसाइड, गोली मारकर की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बलिया में वाहन चोरों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, वहीं 3 शातिर बदमाश भागने में हुए कामयाब। नोएडा में डीपीएस स्कूल की फिजिक्स टीचर ने की खुदकुशी, सोसाइटी की बिल्डिंग से लगाई छलांग, मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश के बैतूल में पंजाब नेशनल बैंक में चोरी की नाकाम कोशिश, सीसीटीवी में वारदात, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के संभल में नाबालिग लड़की के साथ रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। उत्तराखंड के हरिद्वार में चोरों के हौसले बुलंद, एक साथ 7 दुकानों के तोड़े ताले, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के खरगोन में महिला पर चाकू से अटैक हुआ है, अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम, मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शराब माफिया योगेश यादव पर बड़ी कार्रवाई, आरोपी की 1 करोड़ 1 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। यूपी की रायबरेली पुलिस ने खोए हुए 101 मोबाइल किए बरामद, 13 लाख रुपए के बताए जा रहे मोबाइल पुलिस मालिकों को सौंपे। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा ने शिक्षक की बचाई जान, छात्रा ने हमलावरों को रोका, शिक्षक को पीटने के लिए आए थे हमलावर। आगरा में G20 समिट की तैयारियां पूरी, डीएम ने किया निरीक्षण, कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। हरियाणा की पलवल पुलिस ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शिविर लगाया, स्कूली छात्र छात्रों को साइबर क्राइम को लेकर किया जागरूक। गोंडा में वकीलों का प्रदर्शन, अधिकारियों द्वारा अपमान करने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर यातायात बाधित। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हिमस्खलन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, प्रशासन अलर्ट। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आया बर्फीला तूफान, एवलांच में 2 विदेशी नागरिकों की मौत, 19 को सुरक्षित निकाला गया। अमेरिका के लास वेगस में भारी बर्फबारी, चारों तरफ छाई बर्फ की चादर, तापमान गिरा।
टेक्सास में बर्फीले तूफान का कहर, 1500 से ज्यादा उड़ानें की गई रद्द, ब्लैकआउट का खतरा। पाकिस्तान के गृहमंत्री ने भी स्वीकारा, मुजाहिदीन को युद्ध के लिए तैयार करना बड़ी भूल थी। कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी में पुलिसकर्मी की मौत, कार सवार हमलावर ने की फायरिंग, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। पेरिस में पेंशन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन, सांसदों ने सेवानिवृत्ति सुधार बिल को लेकर संसद में हॉर्न बजाकर जताई आपत्ति।